जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट शांत त्यागी। शांत त्यागी हैज बीन recommended for AFCAT entry AIR 62। उसका फिफ्थ अटेम्प्ट था। ही इज अ जॉर्जियन। तो जब जब से बचपन से ही तैयारी कर रहा है फौज में घुसने की, एंड इसके पिताजी भी वेटरन है, सो इसको वहां से इंस्पिरेशन मिली एंड फाइनली इसका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है एंड ही वुड सून जॉइन एयरफोर्स अकेडमी एज अ टेक्निकल ऑफिसर। सो बेसिकली इतना सारा झगड़ा लेने के बाद जो इन मिलिट्री स्कूल, इसको जिंदगी में लक्ष्य लस्सी की प्राप्ति और लक्ष्य की प्राप्ति दोनों होगी। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। So heartiest congratulations, Shant bhai, and great to have you on our platform. Thank you so much for accepting my invitation. थोड़ा यार अपने बारे में ऑडियंस को बता। कौन है शांत त्यागी, कौन से गेम्स खेलता है तू, क्या हॉबीज है तेरी, और फौज का मोटिवेशन एक तो ये होगा कि फादर और मिलिट्री स्कूल में, बट अब एयरफोर्स में जाना, तो वो थोड़ा शेयर करो ऑडियंस के साथ। Yes. First of all, thank you, sir, and for this podcast and for the warm wishes. And तो मैं बाकी सबको ये बताना चाहूँगा कि my name is Shant Tyagi, as सर ने बता ही दिया. And I am a Georgian, and I was there in military school, Rashtriya Military School, Belgaum. I belong to batch 2012-2019. सो बेसिकली मैंने काफी ट्राई किया था उस समय पे व्हेन कि मैं 6 क्लास में भी एंटर हो जाऊं मिलिट्री स्कूल में, बट उस समय काफी अटेम्प्ट्स देने के बाद 2 अटेम्प्ट्स दिए थे बट हुआ नहीं. सो बट स्टिल वो मेरी जो स्पिरिट थी कि जाना है कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल. पापा का मतलब ये था, सपना था कि आप मिलिट्री स्कूल जाओ. सो बिकॉज उनके यूनिट से कोई एक उनके कलीग का बेटा गया था, सो वही हो गया था कि हाँ ठीक है स्टैंडर्ड। yes, और उनके दिमाग में था कि मिलिट्री स्कूल में जाएगा ऑफिसर बन के निकलेगा. दिस इज अ मिथ जो कि है नहीं. सो अच्छा, वैसे जस्ट फॉर क्लैरिटी, हाउ मेनी ऑफ योर बैचमेट्स आर सर्विंग? सर अराउंड 12 or 13 are serving right now. ओके, एंड बैच साइज क्या था? Batch size was around 45, 45, 46. ओके, ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. So मैं मिलिट्री स्कूल में गया सर इन माय 9th क्लास, एंड देन वहाँ पे ही फिर मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई. जाते ही थोड़ा सा अलग बनना स्टार्ट हुआ, एंड सीनियर्स ने फिर सिखाना स्टार्ट हुआ. और मैं पूरा क्रेडिट अपना अभी तक की जो पर्सनैलिटी का है 50 to 60% मैं अपने मिलिट्री स्कूल को ही दूंगा, क्योंकि जो सीनियर्स थे और वहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स भी थे उन्होंने बहुत हेल्प करी हर चीज में. कैसे ओके, ड्रेसिंग सेंस है, कैसे बैठना है, कैसे बात करने की, जैसे एंड स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड ऑल, ये वो सारी चीजें. सो ये था सर. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, गेम्स तो सर स्कूल में सभी सारे ही खेल लेते थे. तो मैं थोड़ा लेटर एंट्री भी था सर, 9th में गया था, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी भी होती थी कि हाँ बाकी लोगों से इतना मेरा स्टेमिना नहीं था. और ये सारी चीजें, तो मैं ज्यादातर क्रिकेट में, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में ज्यादा रहता था. क्रॉस कंट्री सबके लिए कंपलसरी थी, तो क्रॉस कंट्री तो दौड़नी थी सर. और बाकी कभी कभी सर हमारे हाउस में देर आर 4 हाउसेस, अशोका, रंजीत, शिवाजी एंड प्रताप. सो हाउस में एक वॉलीबॉल कोर्ट था, वहाँ पे सीनियर्स के साथ कभी कभी वॉलीबॉल वगैरह खेल लेता था. सो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते ही रहते थे सर, तो उसमें खेलते रहते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, गाना वाना गाता हूँ सर. एंड बाकी पॉडकास्ट देखना मुझे बहुत पसंद है. सो इधर उधर से कहीं ना कहीं से जो भी ज्ञान मिल जाता है सर वो मैं देख लेता हूँ. सो दिस इज ओके, इट. ग्रेट। एंड
Apart from that, sir, yes, my father served in Indian Army. He was in EME, and he served there for 26 years. Then he got retired in 2022. सो काफी मोटिवेशन सर वहीं से ही था, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वही बैकग्राउंड ही ऐसा था कि जाना है, फौज में जाना है, मतलब ये नहीं पता था कैसे जाना है, जाना है बस, सोचा था। एंड वो डेस्टिनी फिर वहीं धीरे धीरे घुमा के लेके आई सर। देन आफ्टर दैट मिलिट्री स्कूल इवेंचुअली पहुंचा मैं। 8th क्लास में सर मैं गया था राजस्थान एक कोचिंग में, वहाँ पे काफी प्रिपरेशन हुई। 9th क्लास में मैं एंटर हुआ, एंड फिर वो जो स्कूल का एनवायरनमेंट मिला। देन सर जब हम 6th में थे, देन 12th में जो हमारे सीनियर्स थे वो गए, एनडीए गए। सो फैसिनेटिंग सा लगा, क्योंकि सब उनको सब पूछ रहे थे, तो आई वाज लाइक कि कुछ तो अलग है, ये एनडीए हीरो बन है। जाते हो तुम हैं? हाँ सर, पूरे स्कूल में आप हीरो बन जाते हो, मतलब इवन हम्म, ये भी नहीं कि रिकमेंडेशन या ज्वाइनिंग, सर इवन आपका रिटन एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, तो आप महाराजा की तरह घूमते हो कुछ दिन तो, कि भाई रिटर्न हो गया है, अब देखते हैं एसएसबी कितने क्लियर करता है। सो वो अलग ही लेवल का था तब भी सर। जब 9th में था तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। देन जब 10th में क्या होता है हमारे स्कूल में कि आफ्टर 10th देयर इज अ एजुकेशनल ट्रिप व्हिच गोज टू एनडीए। सो आई हम्म। वेंट देयर विद माय क्लासमेट्स, और वहाँ पे सीनियर्स से मिला। देन थोड़ा और ज्यादा मोटिवेशन आया कि इतना तगड़ा इंस्टीट्यूशन है, एनडीए जाना है, कुछ भी हो जाए एनडीए जाना है। फिर कुछ दिखाई नहीं सर। तो एनडीए गया था तो भैया लोगों ने खिलाया तेरे को कैंटीन या कैफे में कोल्ड कॉफी बेस्ड हाँ, हुई? हाँ सर, बहुत दबा के खिलाया सर। वहाँ पे अच्छा, फॉर आइसक्रीम। दोस्त हु डोंट नो, ये लोग सीनियर्स को भैया बोलते हैं, तभी आई एम सेइंग भैया। एंड इवन सो मच सो कि एनडीए जाकर भी भैया नहीं छूटता है इनका। हाँ सो सर। ग्रेट। सबसे पहले तो सर हम वहीं पे वो सुपर डिमोना वगैरह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने लग गए, एंड देन आफ्टर दैट वो हॉर्स राइडिंग, हॉर्सेस, एंड देन फिर हम हबीबुल्ला हॉल गए। वहां पे हमारे सीनियर्स आगे बोले, अभी तक तुम लोग कहाँ पे थे? उन लोग एजुकेशनल ट्रिप पे थे, इधर उधर घूम रहे हैं, तब से आप लोगों से मिले। देन फिर उनसे मिले, एंड वी वेंट टू डेल्टा स्क्वाड्रन, एंटी रूम वगैरह में भी गए हम। ओके। देन उसी के बगल में ही देन देयर वाज अ कैंटीन, वहां पे हमने कैफेटेरिया खाया वहां पे। बट व्हाई डेल्टा? वहां पे एसीए वाज जॉर्जियन दैट टाइम? या नमन अभिषेक गए थे उधर पे उस समय। ओके ओके सो ओके या सो ही वाज द सीनियर मोस्ट। सो वो लेके गए थे वहां पे। ओके। और फिर कैंटीन गए होगे, कैफेटेरिया गए होगे, या चेप कर, है? गुड। हाँ गुड जोश। अच्छा, वैसे तो जनरली जब मैं किसी बच्चे से इंटरेक्ट करता हूँ तो आई स्टार्ट फ्रॉम रिटर्न एसएसबी एंड देन रिकमेंडेशन। लेकिन तेरा एक और एस्पेक्ट है मेडिकल्स का जो बड़ा इंटरेस्टिंग सर। है? सर। शेट यार, 6 टेम्परेरी रिजेक्शन। जब तू एसएमबी का तेरा वो हुआ है कॉन्फ्रेंस, और जब सर, तेरे को शीट पे 6 ऐसा लिखा है टीआर, तेरा क्या रिएक्शन था और क्या क्या था वो 6 प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? देयर वर 6 टीआरस, ऐसे कुछ थे कि पहले तो सर ये मेरा आईएम में हुआ था बैंगलोर में। एंड मेरा सर काफी, मैं उस समय ओवरवेट चल रहा था। सो मेरा ये था कि स्कूल से कि ज्यादा पानी वानी नहीं पीऊंगा, दौड़ूंगा भागूंगा, सर काफी डिहाइड्रेट वगैरह हो गया था। तो उस समय ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड मैं जब वहां पे पहुंचा आफ्टर 5 days, सो मैं रूम में गया, एंड देन आई सेड, जैन सर, ब्लडी यू हैव 6 टीआरस। सर थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, 6 टीआर है तेरे, बट दे आर नॉट मेजर, एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशन। सो सर मेरा टीआरस कुछ ऐसे थे। पहला था सर एबनॉर्मल ईसीजी, राइट एक्सिस डेविएशन आ रहा था। तो ओके। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है, पहली बार ही नाम सुने थे सर। ईसीजी होता है, नॉर्मल होता होगा ईसीजी तो। देन सर ट्रांस एमिनिटिस था, जिसमें कुछ आपकी शायद कुछ हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है, ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ लाइक दैट। एंड फिर सर था हाइपर बिलिरुबिन, था कुछ फैटी लिवर वाला इशू। एंड देन सर प्रोटीन यूरिया था, और एक्सेसिव केराटिनिन था। तो ये सारी तो चीजें तू थी। लेता था क्या सप्लीमेंट्स? नहीं सर, कुछ भी नहीं, बट बॉडी में इवेंचुअली अपने आप नेचुरली पता नहीं कैसे क्या। एंड ये सब था। मैंने कहा, चलो ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया है। देन ये हुआ था सर अराउंड 5th और 6th जैन को। और एंड कितना ओवरवेट था तू? ओवरवेट सर उस समय फिर क्लियर हो गया था, मतलब जब मैं पहुंचा, जब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ, तो वेट तो क्लियर हो गया सर, बाकी सारे में पता नहीं क्या टीआर आ गया। बॉडी के पैरामीटर हिल गए होंगे ना इतनी जल्दी। कितनी देर में कितना कम किया तूने? सर अराउंड मैं रिकमेंड हुआ था सर 22nd को, एंड 22nd से 2 जैन के बीच का जो टाइम था, बस उसमें सर मैंने कम से कम 6-7 किलो हटा दिया था।
भाग भाग के इधर उधर ऐसे। ओके, वही जैसे एकेडमी में वाटर कटिंग करके और सर पसीना निकाल के और लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ब्लैंकेटिंग जैसे बॉक्सर्स करते हैं, है ना? यस सर। ओके, फिर? तो फिर मैं सर पहुंचा, इतने सारे टीआर वहां पे सर, हम जितने थे टोटल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट उसमें से मुश्किल से सर 3 या 4 प्रॉपरली फिट हुए थे। और ओके, हम बाकी जितने भी थे सर, कुछ ना कुछ टीआर ही मिल गया था, सो इवेंचुअली फिर एयरफोर्स मेडिकल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिंजेंट भी हैं आई थिंक, सर, यस सर, है ना? है तो हैड सर, इट यस बीन आर्मी तो देखो थोड़े कम मिलते टीआर, इतने नहीं मिलने चाहिए थे। यस सर। सो सो ओके, गुड। आर्मी में तो सर आई थिंक ईसीजी प्रॉपरली होता भी नहीं है इतना हाँ, ज्यादा। मेरा नहीं हुआ था, मैं फर्स्ट चॉइस आर्मी था, ईसीजी नहीं हुआ था। यस सर, बट एयरफोर्स में थोड़ा सा टफ है। एंड सो देन आफ्टर दैट सर, एएमबी के लिए भर दिया, अपील मेडिकल बोर्ड, देन बेस हॉस्पिटल में। एंड इस दौरान सर बीच में काफी ऐसा हुआ कि हीमोग्लोबिन कुछ ज्यादा बढ़ रहा था, सो मैंने बीच में उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने डॉक्टर से भी सजेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि एक बार ब्लड डोनेट भी कर दो, तो थोड़ा सा सारी चीजें प्रॉपर आ जाएंगी आपके जो ब्लड में है सारी ओके, चीजें। अनार वनार खा रहा होगा, है? यस सर, ये सारी चीजें तो काफी अच्छी ओके। केयर हुई उस समय। ओके, गुड यार। और फिर बट सारे 6 के 6 क्लियर हो गए थे इसमें, यस सर, ये राइट? मेडिकल। यस ओके, गुड। अच्छा, थोड़ा इस पे आते हैं रिटर्न के ऊपर। एफकेट, टू बी वेरी फ्रैंक, सारे एग्जाम्स में से सबसे इजी एग्जाम एफकेट है, सर, लेकिन एफकेट का चैलेंज कट ऑफ क्लियर करने में नहीं है, मेरिट के लिए सेफ होने में, सर, यस राइट? सर। तो कितना स्कोर इज अ सेफ स्कोर फॉर एफकेट? यस सर, मेरा जो एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही रहा है कि अबव, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वाला जो बैच है जिसमें मेरी कट ऑफ, तो इट वाज 151, सो माय स्कोर वाज अराउंड 180, 180.5 लाइक दैट। सो द सेफ स्कोर वुड बी, आप कट ऑफ से अराउंड 30-40 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लेके आओ, सो अराउंड 180 अबव इज अ सेफ स्कोर, नॉट ओनली फॉर दिस थिंग। फ्लाइंग के लिए सब थोड़ा और ज्यादा चाहिए, मैं बोलता हूँ कि अराउंड 190 अबव लेके आओ तो आप फ्लाइंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बाकी तो फ्लाइंग के लिए 200 प्लस ठीक रहेगा, यस सेफ, सर, है ना? यस सर, ओके। ओके, और बाकी एंट्रीज के लिए 180 प्लस मिनिमम? यस सर, ओके, ठीक है। सर, So Shan, we run our English communication cohort. First of every month से शुरू होता है, and people from all walks of life, defense aspirants, parents, professionals, they join that. So सर, link is in description. आप लोग भी check out कर सकते हो, WhatsApp पे contact करके हमें। हम एक क्वेश्चन जो अपने गेस्ट से पूछते हैं कि हाउ कैन वन इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन, लाइक जिसको कोहॉर्ट नहीं ज्वाइन करना हो, खुद से अगर उसको करना हो, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? सो सर, फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल सर सभी को ये समझना चाहिए, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ वेरी हार्ड लैंग्वेज, ये नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में बिल्कुल, आती है हमारी। सो इसको अगर आप रूल्स के बेसिस पे लेके चलोगे कि ये ग्रामर पढ़ लेता हूँ, ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, सो इट विल नॉट हेल्प। सबसे पहली चीज है, आप नॉर्मल डेली कन्वर्सेशन में लाओ, टूटी फूटी बोलो, जैसे ही बोलनी है बोलो, बट मिरर में खड़े होके कुछ ना कुछ बोलो, अपना इंट्रोडक्शन ही दो, दैट वुड हेल्प, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। प्लस सर, मैं क्या करता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो है उसको मैं थोड़ा लाउडली बोल बोल के पढ़ता था, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हुआ, मेरी वोकेबलरी थोड़ी अच्छी हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैं अपने जब भी ऑफिस में भी, ऑफिस आवर्स में या फिर कॉलेज में भी सर, मैं कभी कभी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था। एंड स्टेज एक्टिविटीज, जैसे भी आपको को करिकुलर एक्टिविटीज का अगर मौका मिलता है तो उनमें ज्यादा पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। सो वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो चीजें। सो इसी गुड, तरीके से सर मैंने इम्प्रूव किया सर। ग्रेट है। गाइज, आप लोग ये सब कर सकते हैं, जो शान ने बताया। एंड प्लस इफ यू नीड समवन्स हेल्प, सो वी रन अ इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। वी हैव प्रोफेशनल लैंग्वेज ट्रेनर्स, काफी सालों का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चे उन्होंने सिखाए हैं, पढ़ाए हैं। So you can check that out. WhatsApp numbers in description. Contact us. Moving on. फिर इसके बाद एक तो पेपर तेरा क्लियर हुआ एंड देन यू वेंट फॉर एसएसबी। तो हाउ वाज योर एसएसबी लाइक? कितने लोगों ने रिपोर्ट किया स्क्रीनिंग में, एंड व्हाट वाज द पीपीडीटी स्टोरी देयर? यस सर। सो सर, आई वेंट टू 3FSB गांधीनगर।
एंड वहाँ पे आए थे सर अराउंड 160 प्लस आए थे एंड 60 से टोटल हम स्क्रीन इन हो गए थे बट 4 वर सेंट बैक बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट नहीं थे सर उनके पास। तो एयरफोर्स ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फिर अगली कोई डेट बिल्कुल, मिलती है, ये अच्छी इंसानियत। अपॉर्चुनिटी इंसानियत के नाते वो थोड़ा सा कर देते हैं। सही है, गुड यार। तो हम सर पे 56 बचे एंड एट लास्ट सर वी 3 गॉट रिकमेंडेड। So and talking about sir the PPDT. So PPDT में सर जो मेरी स्टोरी थी it was like there was a girl and आसपास ऐसा लग रहा था सर she was standing in a mall और उसके हाथ में कैमरा था। So to be very realistic सर मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा बनाया था कि she wanted to be a journalist and then she was tasked to make a documentary and and to take some kind of suggestions from different people like मॉल में वो काफी लोगों से अलग अलग डिफरेंट लोगों से बातचीत कर रही है। मैंने कुछ ऐसा बनाया था। सो बाकी इन माय ग्रुप डिस्कशन आई वाज वेरी नॉर्मल। मैंने ज्यादा हड़बड़ी नहीं की। जैसे ही बीच में जब पॉज हुआ तो मैंने उसमें बोलने की कोशिश की एंड नरेशन वाज परफेक्ट। इवेंचुअली सर मैं स्क्रीन इन। गुड यार, गुड जोश। फिर उसके बाद कितने लोगों का रिपोर्टिंग था वहां पे स्क्रीनिंग में? सर स्क्रीनिंग में टोटल मतलब 56 थे सर हम जो स्क्रीनिंग में थे total। ओके, और स्क्रीनिंग कितने हुए? मतलब सर स्क्रीनिंग 56 हुआ है टोटल। रिपोर्टिंग वाज 160 अबव। ओके, वन थर्ड तकरीबन। यस सर। ओके, और रेकमेंड कितने होते फाइनली? फाइनली सर 3 गॉट। ओके, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड डे साइक में तेरी ब्लैंक स्टोरी क्या थी? सर माय ब्लैंक स्टोरी वाज यही सब मिलिट्री स्कूल के ऊपर ही थी। इट वाज कि मैं कैसे मिलिट्री स्कूल में गया। सो लाइक आई टोल्ड अबाउट दैट कि ये प्रिपेयर किया, ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया, टू गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स, मॉक टेस्ट दिए एंड जो ये सारी चीजें थी एंड इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन मिलिट्री स्कूल। सो दैट वाज माय ब्लैंक स्टोरी। apart from that sir I always used to keep around 5 to 6 themes in my mind कि अगर blank story के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि कहीं और उन जो 11 पिक्चर्स हैं उनमें कहीं वो फिट बैठ जाएगी। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि आपकी वो स्टोरी कहीं और चली गई है देन ब्लैंक स्टोरी के लिए कुछ बचा नहीं। सो आई ऑलवेज यूज टू कीप अराउंड 5 to 6 themes in my mind which used to relate to my life only। उस तरीके से ओके, मैं गुड। और इंटरव्यू कब तेरा? थर्ड डे पे हुआ था। हाँ ये सर थर्ड डे में हुआ था। एयर होता है, जाते हो आपको शाम को ही साइक हो जाता है। शाम को ही शेड्यूल हो रहे फ्री कुछ विच और बोर्ड वाज दिस, देहरादून? नहीं। गांधीनगर, ओके, ग्रेट। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने, इंटरव्यू ऑफिसर ने? यस सर। सर माय इंटरव्यू वाज वेरी स्मूथ और सबसे ज्यादा सर मेरा ज्यादातर पीआईक्यू पे ही चला। सो द ड्यूरेशन वाज अराउंड 35 to 40 मिनट्स एंड अराउंड 20 मिनट्स तो सर उन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड और ज्यादातर सर मेरे फ्रेंड्स के बारे में ही पूछा कि आफ्टर दिस आफ्टर माय ग्रेजुएशन आफ्टर माय स्कूलिंग सॉरी। सो मैं अपने दोस्तों के साथ कितना फेमिलियर हूँ, वो मेरी हेल्प कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ। ऐसे टाइम तो कुक सर। सो ऐसे ऐसे सर काफी से मेरे फ्रेंड्स का आई एम इन 11। सो उन्होंने उसके बारे में जरूर पूछा। सो यही था क्वेश्चन में कि जब आप इतना सही ठीक ठाक कर रहे हो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज फ्यूचर, सो फिर व्हाई यू वांट टू कम इन द एयरफोर्स। ये था एंड देन आफ्टर दैट जॉर्जियन होके, मतलब पढ़ाई का मुझे को पता है कि वहां पे कितना मोटिवेटेड होते हो तुम लोग पढ़ने के लिए, ऑफ ऑल द थिंग्स। तो ये ब्लॉकचेन कहाँ से आया, मतलब इसकी नॉलेज कहाँ पे गेन की तूने?
सर ऐसा कुछ गेन नहीं किया सर, जस्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय प्लेसमेंट्स इन माय कॉलेज Okay. एंड ये कंपनी आई सर यहाँ पे, एंड इट हैड अ वेरी यूनिक प्रोफाइल ब्लॉकचेन। एंड बाकी सर नॉर्मली मेरा सर स्ट्रीम है बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। सो मेरा इवेंचुअली सर वैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में था, तो मैं पहले जब कॉलेज के टाइम पे सर मैं एप्स बनाता था। सो बट ये वाली जो स्ट्रीम थी सर ये काफी डिफरेंट थी और इसमें काफी कम लोग जाते हैं, सो आई थॉट कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इसमें सर टू बी वेरी फ्रैंक सर इसमें पैसा बहुत है ब्लॉकचेन Okay. डेवलपमेंट में। सो मैंने सोचा कि एक बार इसमें चलते हैं। सो इट ये शायद थर्ड या फोर्थ कंपनी थी सर जो मेरे कॉलेज में आई थी, देन मैंने इसमें दिया एंड दे वर बेसिकली आस्किंग द एप्टीट्यूड, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में सर ज्यादा किसी को पता ही नहीं था। नॉर्मल सर वही बिटकॉइन और इससे ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि होता क्या है। तो वो सर उतना ही हमें भी पता था और बाकी सर मेरे कुछ क्लासमेट्स कर रहे थे कुछ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, तो उनके मैं पास में बैठ के कॉलेज में बैठ के सुनता रहता था वो क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ Okay. प्रोजेक्ट्स दे आर मेकिंग। सो वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा सुनने में मिला कि ऐसा कुछ है। तो सर वही इंटरव्यू में मैंने वहां पे जब प्लेसमेंट का इंटरव्यू था वहां पे मैंने यही बता दिया जो सर मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, एंड इवेंचुअली सर मैं इसमें हो गया। देन अब ये Okay. टेक्नोलॉजी सर काफी समझ में आ रहा गुड यार। फिर इसके बाद एक सेकंड होल्ड कर। हाँ। फिर इसके बाद जब जीटीओ पहुंचा तो वहां पे एयरफोर्स के थोड़े इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी थोड़े ऊंचे होते हैं, व्हाट आई हर्ड। है। यस सो कितने ऑब्स्टेकल्स किए तूने? Sir, around from 10, sir, I was able to do 7 only. ओके। ओके। एंड Yes. जीडी और लेक्चरेट के क्या टॉपिक्स थे? GD or lecturate में sir, first was related to some geopolitics, sir. ये था कि सर उसमें I don't know the exact line, but it was like uh, India's relation with some other countries and something कुछ ओके। economy से something कुछ related था sir. It was like that. ओके। And the ओके। second topic was related to the digital currency. ओके। एंड मेरे जो लेक्चरेट के टॉपिक्स थे सर उसमें थे सर, एक तो रिजर्वेशन था, सेकंड वाज द फार्मिंग पॉलिसी, एंड थर्ड वाज जो मेरा आया था सर इट वाज सर ऑगमेंटेड रियलिटी, और लास्ट वाज सर इंडियाज फेस्टिवल। सो मैंने सर ऑगमेंटेड रियलिटी पे बोला था बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू माय ब्रांच एंड आई ओके। वाज अ लिटिल बिट फेमिलियर टू दिस। ओके गुड। और तेरी ब्रांच क्या थी कॉलेज में? कॉलेज में सर कंप्यूटर साइंस थी सर। ओके। ओके, वाज इट लाइक सम काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन नो सर, सम? इट वाज जनरल सीएससी सर। ओके गुड। यस और फिर इसके बाद जब तू इसमें कॉन्फ्रेंस में पहुंचा तो वहां पे क्या पूछा उन्होंने तुझसे? कितनी देर चला कॉन्फ्रेंस? सर कॉन्फ्रेंस में बस मेरा डिस्कशन भी सर काफी छोटा था, मुश्किल से सर 20-30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने मुझे बुला लिया एंड व्हेन आई एंटर्ड देयर, सो मुझसे बस ये पूछा कि सो व्हाट व्हाट वाज द फूड व्हिच यू लाइक हियर थ्रू आउट योर दिस थिंग। सो मैंने बोला सर उपमा मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड देन उन्होंने पूछा कि अच्छा स्कूल का अच्छा था कि यहाँ का अच्छा था। मैंने बोला सर स्कूल का अच्छा था। Then he started laughing and then उन्होंने बोला ऐसा क्यों, अच्छा कुछ सजेशन देना चाहते हो इस चीज के बारे में, फूड अच्छा नहीं लगा? मैंने नहीं सर फूड अच्छा था बट कंपैरेटिवली सर माय स्कूल फूड वाज बेस्ट। ओके गुड यार। गुड। वो मे बी ही आल्सो मस्ट बी अ जॉर्जियन जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट? डोंट नो सर। ओके। फिर इसके बाद जब मोमेंट आया जब तेरा रिजल्ट अनाउंस किया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? यस सर, इट वाज अ इमोशनल मोमेंट सर, क्योंकि प्रॉपर काफी टाइम से सर 2018 से कर रहा था सर, देन इवेंचुअली सर इन 2023 दिसंबर ये मूवमेंट आया। सो आई वाज बेसिकली क्राइंग सर। एंड जो वहाँ पे डीएसओ सर थे जो जिन्होंने हमारा रिजल्ट अनाउंस किया था, देन ही केम, उन्होंने हैंडशेक करने के लिए आए वो हमारे पास। तो वो बोलने लगे भाई पागल है क्या, रो रहा है, हो गया रिकमेंड तो चल। नहीं यार, but it must be tough because seeing your classmates getting passed out and even getting commissioned, कुछ तो commission हो गए होंगे जब तक तेरी SSB आएगी। यस So सर। it must be tough for you, I feel. So वो कैसे, how did you cope with it? Fear of failure? नहीं सर फेलियर तो ठीक है, वो पार्ट हो गया। मेरे क्लासमेट्स अंदर जाते थे सर, वी आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी फॉर देम, चलो हम में से चलो एक और चला गया अंदर। सो दैट दैट काइंड ऑफ फीलिंग वाज देयर। और हमेशा से सर मोटिवेशन हमेशा हाई रहा।
इवन मैं ग्रेजुएशन में भी सर मैंने जो अभी तक पढ़ा, माय सीजीपीए वाज आल्सो गुड, आई वाज स्टूडेंट इन माय कॉलेज एज वेल। सो मेरा वही मेन मोटिव यही रहता था कि किसी तरीके से टेक्निकल एंट्रीज आ जाए, क्योंकि बीटेक एंट्रीज के लिए बहुत सारी आगे टेक्निकल एंट्रीज होती है। So that was like that. तो एंड अबाउट दिस फेलियर सर, सो फेलियर जब भी होता है सर, माय पेरेंट्स वर द मेन पीपल सर, जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं कल होगा, करते रहो। एंड जब सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था एनडीए का, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं एनडीए नहीं जा पाया। सो देन माय पेरेंट्स वर सेइंग कि चलो कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ देख ले, उसके बाद चले जाना फौज में। बिल्कुल। तो जब छुट्टी पे तेरे कोर्समेट्स आते होंगे, सर, तो जब तू उनसे बात करता होगा, तो सर, मतलब उनको थोड़ा जेलस फील होता होगा कि यार तू कॉलेज लाइफ लस्सी एंजॉय कर रहा है, और तेरे को जेलस फील हो रहा है कि भाई वो इंडिया में सर, ग्रास सर, इज ऑलवेज बिल्कुल। ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यस सर, यस सर। मेरे को लगता था कि अब तो ये कमीशन होने वाले हैं, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों बाहर आना चाहते हैं, और उनको लगता था कि यार बढ़िया अच्छा से। एंड सम ऑफ माय क्लासमेट्स आल्सो सजेस्टेड मत आना भाई। मैंने कहा कि नहीं, पर ये भूत मेरे को सवार हो रखा है अभी फिलहाल, मुझे आने दो। नहीं, चलो ठीक है, सबके सबने एक बार तो पूरे होने चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल। सर, ग्रेट। अपना शान, यार मैं तुझसे एक चीज पूछना ही भूल गया, एफकेट की तैयारी की कैसी की थी तूने? क्या रिसोर्सेज थे, क्या यूट्यूब चैनल्स थे, कौन सी बुक्स थी, थोड़ा बताया मुझे। श्योर सर। सो सर बेसिकली क्या था ना कि एनडीए के टाइम पे ही सर थोड़ा ऐसा एनालिटिकल माइंड थोड़ा हो गया था कि उस समय मैंने इंग्लिश मैंने ज्यादा एनडीए निकाले हैं सर। सो मेरा इंग्लिश वाज वेरी स्ट्रांग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो बेसिक मैथ्स आती है, जो रीजनिंग आती है, वो ज्यादा टफ नहीं होती। अगर आप ओआईआर के क्वेश्चंस भी देखोगे एसएसबी के, सो वो ओआईआर के क्वेश्चंस भी जो होते हैं सर, वो वैसे ही होते हैं सर जो रीजनिंग में एफकेट में आते हैं। एंड जो मैथ्स होता है सर, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी 35, कभी 25 क्वेश्चंस। तो सर वो काफी नॉर्मल होते हैं, जैसे कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड बोट, या टाइम एंड वर्क, इस तरीके के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो सर ये काफी, जब मैं मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी कर रहा था उस समय में भी सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आया करते थे, तो तब से ही सर वो मेरा माइंड उस तरीके से बन चुका था, एप्टीट्यूड डेवलप हो गया था कि इसमें मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं आई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट से, जब मुझे कोई ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस देखने होते थे, तो मैं यूट्यूब पे सर कोई भी एसएससी के जो भी चैनल्स होते हैं सर, मैं वहां से चला जाता था, वहां पे जाके देख लेता था। एंड इंग्लिश वगैरह में सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो एंड दिशा पब्लिकेशन की सर एक बुक आती है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो जो एफकैट है सर, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, तो पेपर्स ये ज्यादातर अवेलेबल होते नहीं है, बट जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सर, वो अवेलेबल हो जाते हैं। सो उसमें काफी, उसने उसमें काफी की, तो जो टोटल जो 100 क्वेश्चंस होते थे उनको मैं लगाता था, सेकंड वाइज करता था, प्लस सर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। तो उसमें क्या करता था कि जो इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन, जैसे एरर एरर वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर ग्रामर वाले क्वेश्चंस हो गए सर, उसके 10 10 15 15 क्वेश्चंस के सेट लगाता था, और उसमें देखता था कितनी एक्यूरेसी आ रही है। एंड माय ऑलवेज सर फंडा यूज टू बी लाइक मैक्सिमम अटेम्प्ट करने। तो अगर गलत भी होगा तो भी मैं कट ऑफ से ऊपर निकल ही जाऊंगा किसी तरीके से। सो अपने अटेम्प्ट में भी सर, फ्रॉम 100 सर आई अटेम्प्टेड 92 और 93 क्वेश्चंस। सो गुड। दिस वाज द स्ट्रेटजी। और जब तू रेकमेंड हुआ था, पापा को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? सर ही वाज वेरी हैप्पी सर। पहले तो सर वो काफी चिंता में हो गए, क्योंकि जैसे रिकमेंड हुए तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर, तो उनको लगा पता नहीं कहाँ चला गया, हर बार कॉन्फ्रेंस आउट होके स्टेशन चला जाता था। अब तो फोन ही नहीं आया। सो उनको लगा पता नहीं, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया। और फोन मिला नहीं था सर तब तक, वो मेरे ट्रॉली में रखा हुआ था बाहर शेड में। एंड देन जैसे सर डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ, बीच में उन्होंने बोला कि चलो टी ब्रेक है थोड़ा, वहां पे सर थोड़ा अच्छा ट्रीट किया जा रहा था, चाय वगैरह मिली। फिर उन्होंने एक छोटा फोन दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है तब तक घर पे बता दो। देन सर मैंने घर पे बताया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड बट उनको अब भी ये प्रॉपर नहीं पता था, उनको बस पता था कि एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ, ये नहीं पता था कि कौन सी एंट्री के लिए रिकमेंड हुआ हो, कैसे, मतलब एफ कैट है, सीडीएस है, क्या है। बिकॉज
माय फादर ऑलवेज बिलीव्ड इन मी कि ठीक है, जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा, बस हमने गाइड कर दिया, अच्छे जगह पढ़ा दिया, अभी अपने आप कर लेगा जो कर। ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा यार, जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन। 2018 से तू लगा हुआ था, 6 साल की जर्नी। उससे पहले 6 साल इधर जो एज अ यू नो एज अ मिलिट्री स्कूल कैडेट या स्टूडेंट भी। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो कहीं ना कहीं एफर्ट मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका छूट रहा है रिटर्न में, एसएसबी में कहीं ना कहीं छूट रहा है। व्हाट्स योर मैसेज टू द गाय आउट देयर? यस सर, माय मैसेज वुड बी कि सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ा एक बार देखो, एनालाइज करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने जब अपने पुराने एक्सपीरियंसेस देखे, मतलब जो मैंने रिस्पॉन्सेज लिखे थे अपने एसएसबी के, तो देयर वाज अ बुकलेट, उसमें मैं लिखता रहता था, तो मैंने पुरानी निकाल के देखी। एंड जो मेरी अभी की साइक है, तो मैं देख रहा था कि मैंने काफी ब्लंडर्स किए हुए उसमें। सो उससे मुझे खुद सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि हाँ, मुझे अब ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। प्लस आप जब रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करो। आप ये देखो कि क्या क्या सिलेक्टिव पढ़ के मैं निकाल सकता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी एग्जाम है, चाहे एफकेट हो या PE हो या एनडीए हो, उसमें भी इंग्लिश प्लेज अ वेरी, एंड एनडीए में तो खैर मैथ्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इंग्लिश, जैसे सीडीएस की अगर मैं बात करूँ, तो आपका 120 क्वेश्चंस का एक सेपरेट पेपर ही आता है इंग्लिश का। अगर आपके 70 मार्क्स अबव वहां पे बन गए, तो इट इट बिकम्स इजी टू क्लियर द कट ऑफ। सो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब ऐसा हो गया है कि सब बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो या ये सारी किताबें पढ़ लो। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, बट सिलेक्टिव पढ़ो, उतना पढ़ो कि हो जाए। एंड पेपर एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज सिर्फ क्या होता है कि सर, हम ना कभी कभी डर जाते हैं कि पहले पेपर देखेंगे एंड देन ये तो काफी टफ है सबसे, फिर क्या करते हैं, इजी वे चुनते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट के एक महीना जो बचा होगा देन आई विल डू द मॉक मॉक टेस्ट। बट दिस इज ओके। अ रॉन्ग अप्रोच। इसका उल्टा करना चाहिए, सबसे पहले मॉक देखने चाहिए, पेपर को एनालाइज करना चाहिए कि पैटर्न क्या है, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो इट वुड ओके। हेल्प। ओके। गुड। थैंक यू सो मच शान भाई, एंड वी विश यू all the best for your tenure at AFA and then life as an officer. And for all the people who are watching this video, never give up. ठीक है, लगे रहो, अपने बेस्ट करो and leave it up to him. Subscribe to this video and share it as much as you can amongst your friends. Thank you, take care and Jai Hind.